बच्चों आज हम लोग एक नए चैप्टर और नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज हम लोग का चैप्टर है क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये 10th के साथ साथ 12th क्लास में भी आपको मैनेज करेगा, समझे बच्चों। तो कुछ बेसिक चीज़ों से हम इस चैप्टर को आज शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं वो बेसिक चीज़ें क्या हैं। जैसे हमने कुछ नंबर्स यहाँ लिखे हैं बच्चों, आपको 1 3 5 7 9 2 5 8 11 1 4 16 64 2 5 3 4। तो हम इसको क्या देख रहे हैं, 1 3 5 7 9 एक ऐसा नंबर है, ठीक है, जिसमें दो दो का गैप है। यहाँ देखिए, यहाँ एक 3 3 का गैप है ना। और यहाँ देखिए ये हमारा 1 4, फिर उसके बाद मल्टीपल ऑफ 4, फिर मल्टीपल ऑफ 4, ये मल्टीपल ऑफ 4 हमारे हैं यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ कोई 2 5 3 4 कोई रिलेशन नहीं बन रहा है हमारा। तो ऐसे नंबर जिनको एक सीक्वेंस में लिखा गया है, कोई एक रिलेशन बन रहा हो, सिर्फ इस तरह से हम उसको लिखते हैं, तो इसको हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे बच्चों। ये हमारा क्या है, सीक्वेंस है। एक नंबर का हमारा क्या हो गया, सीक्वेंस हो गया, कि इसमें दो दो का डिफरेंस हमारा यहाँ पर है, यहाँ 3 3 का डिफरेंस है, ठीक है। और इन सभी को हम कॉमा के थ्रू लिख रहे हैं। और ये सभी जो हमारे नंबर्स हैं इसके एक एक टर्म है हमारे, ठीक है बच्चों। तो ये जितने भी हमारे नंबर के सेट हैं ये एक क्या है, सीक्वेंस है, एक्सेप्ट इसके, ये एक सीक्वेंस नहीं है। सीक्वेंस के बाद आता है एक वर्ड होता है सीरीज। क्या होता है, सीरीज। सीक्वेंस और सीरीज में क्या डिफरेंस है, सीक्वेंस में हम नंबर को इसी तरह से लिख लेते हैं कॉमा के थ्रू, और सीरीज में क्या होगा, जो नंबर हमारे सीक्वेंस में होंगे उनको प्लस या माइनस के साथ लिख देना ही सीरीज कहलाता है। जैसे अगर हम इसको लिखें 1 + 3 + 7 + 9 + डॉट डॉट डॉट, तो ये एक सीरीज हो जाएगी बच्चों। ये हम अगर लिख दें 2 + 5 + 8 + 11 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा एक क्या हो गया, सीरीज हो गया। तो सीरीज जो होता है एक साइन के साथ चलता है, प्लस या माइनस, और सीक्वेंस में सिर्फ नंबर जो होते हैं एक ऑर्डर में रहेंगे हमारे। तो ये सीक्वेंस और सीरीज, ये दो चीज़ें आप समझ चुके होंगे अच्छे से। अब हमको आपको बताना है सीक्वेंस और सीरीज के बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अब देखते हैं बच्चों हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। देखो बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है क्या, उसमें हमारे पास कोई एक नंबर है, सपोज कर लो वो नंबर हमारा क्या है, ए है, ठीक है। कोई एक नंबर है, अब उस नंबर में किसी एक फिक्स क्वांटिटी को, ठीक है, ऐड करने के बाद उसका सक्सेसिव हमको मिलता है, ठीक है। तो हम यहाँ अगर ऐड कर दें, सपोज कर लो इसमें ऐड कर रहे हैं हम डी को, फिर इस वाले टर्म में फिर डी को हम ऐड कर रहे हैं, तो a + 2d, फिर इसमें डी को ऐड कर रहे हैं तो a + 3d। इस तरह से ये जो हमको प्रोग्रेशन मिलेगा बच्चों, ये प्रोग्रेशन मिलेगा a + d, a + 2d, a + 3d एंड सो ऑन, ठीक है। इस प्रोग्रेशन को हम लोग कहेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें ये जो टर्म हम ऐड कर रहे हैं, इस टर्म को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ये कॉमन डिफरेंस देखिए पॉजिटिव भी हो सकता है बच्चों, निगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है बच्चों। किसी एक फिक्स टर्म में, एक टर्म हमारा फिक्स होगा, उसमें किसी एक फिक्स क्वांटिटी को हम बार बार ऐड करें या हम बार बार सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्ट करने पर भी जो हमको प्रोग्रेशन मिलेगा वो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। जैसे ये a है, यहाँ a - d, a - 2d, a - 3d एंड सो ऑन, ये भी हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। इसमें ये सभी हमारे इसके टर्म कहलाएंगे, ये सभी हमारे इसके क्या कहलाएंगे, टर्म कहलाएंगे। इसमें कुछ चीज़ें आपको मैं दिखा रहा हूँ वो देखिएगा। ये सीरीज का फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म को हम T1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये फर्स्ट टर्म हो गया। ये सेकेंड टर्म है T2, a + d। थोड़ा सा यहाँ आप केयर करेंगे, देखिए यहाँ फर्स्ट टर्म है, तो इस वाले में ये d का जो कोफिशिएंट है यहाँ 0 हो गया, 0 × d। यहाँ 2 है तो d का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 3 है तो d का कोफिशिएंट यहाँ 2 है। यानी जितने भी टर्म होंगे d का कोफिशिएंट उससे एक कम है। तो इस तरह से हम अगर बच्चों एंड सो ऑन, अगर यहाँ हमारा n टर्म ले रहे हैं, tn टर्म ले रहे हैं, तो a + d का कोफिशिएंट भी एक कम होगा, n - 1 × d, ठीक है। तो ये हमको एक फार्मूला मिल जाएगा, nth टर्म का फार्मूला Tn = a + n - 1 × d। किताबों में आप कहीं कहीं पढ़ेंगे बच्चों इसको
इस तरह से दिया होगा आपका an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये nth टर्म का फार्मूला हो गया। ठीक है, अगर हमको फिफ्थ टर्म निकालना है तो फिफ्थ टर्म निकालना है, इसका मतलब ये है कि n की वैल्यू 5 है। फिफ्थ टर्म का मतलब n की वैल्यू 5। अब जहाँ जहाँ n है वहाँ हम फिफ्थ पुट करेंगे, तो यहाँ एक जगह हो गया 5, तो ये a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 4d। ठीक है, a हमारा इसमें फर्स्ट टर्म है। a हमारा इसमें क्या होता है बच्चों? फर्स्ट टर्म होता है। d हमने आपको बताया क्या है? कॉमन डिफरेंस है। d हमारा क्या है? कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, n नंबर ऑफ टर्म्स है। n क्या है हमारा? n हमारा जो है नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं इस फार्मूले पर हम लोग आसानी से कर सकते हैं, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। तो अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर बच्चों। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी, यानी हमको फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी लिखना है। क्या है हमारा? a इक्वल टू 10, d इक्वल टू 10, ये हमको गिवन है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं हम बच्चों। सॉल्यूशन, तो फर्स्ट t1 इक्वल टू क्या होता है? a, फर्स्ट टर्म इक्वल टू a, तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना है? 10। t2 हमने क्या बताया बच्चों? a प्लस 2d, सॉरी a प्लस d, तो यहाँ 10 हो गया, प्लस d की वैल्यू कितनी है? 10, 20। थर्ड टर्म a प्लस 2d, a हो गया 10 प्लस 2 इंटू 10, 10 टू या 20 और 10 30। t4 a प्लस 3d, तो 10 प्लस 3 इंटू 10, 10 3 या 30 और 10 40। t5 a प्लस 4d, ठीक है, तो 10 प्लस 4 इंटू 10, 10 4 या 40 और 10 50। हम चाहते थे बच्चों ऐसे भी कर सकते थे, देखो कैसे करते? a फर्स्ट टर्म हो गया हमारा, सेकेंड टर्म a प्लस डी 20 हो गया, थर्ड टर्म हमको लिखना था तो डायरेक्ट हम इस 10 को ऐड कर देते हैं, क्योंकि d को ही तो ऐड करना होता है, बस न्यू टर्म मिलता है 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50। इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा इसलिए मैंने आपको लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको करने में दिक्कत ना हो। जब भी आपको सॉल्यूशन लिखना होगा एग्जाम में तो ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म। तो ये राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ये हमारे ऐसे हो गए, ये फर्स्ट टर्म तो दिया हुआ था, फिफ्थ टर्म तक हमारा हो गया बच्चों। अब इसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अरे सर ये माइनस वाला कैसे होगा, है ना, डर जाते हैं, माइनस जैसे लगता है उनको जो है कि उनकी जान निकाल दी। अरे ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, कैलकुलेशन जो आप अच्छे से सीख गए ना तो आप समझिए फिर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। मैं तो सोच रहा हूँ कि एक कैलकुलेशन का बिल्कुल बेसिक वीडियो बनाकर डाल दूं जिसको आप देखें और समझें कि हाँ मतलब कि कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, सिर्फ उसमें कैलकुलेशन के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो टाइम निकाल कर मैं कोशिश करूंगा उसका भी एक वीडियो आपके लिए डाल दूं। फिलहाल अभी इसको हम देखते हैं बच्चों। ये हमारा क्या है? -1.25 है। चलो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? -1.25 हो गया। सेकेंड टर्म a प्लस डी, t2 इक्वल टू a प्लस डी, -1.25, इसमें प्लस करना है किसको? 0.25 को, -0.25। अब देखो पॉइंट वाला जो ऐड होता है ना बच्चों, यहाँ देख लो, कम से कम यहाँ सीख लो। पॉइंट वाले में क्या होता है, देखो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, अब दोनों ही लाइक हो गए, माइनस माइनस हो गए तो ऐड हो जाएंगे हमारे। तो इसको ऐसे देखो, -1.25, पॉइंट के सामने पॉइंट को लिख लिए, उसके बाद 25 है, ये 25, ये हो गया बच्चों। इसके आगे कुछ नहीं, 0 ले लेंगे। 5 5 10, 2 2 4 1 5, पॉइंट अपनी जगह पर, 1 1 1, यानी 1.50। साइन माइनस का था तो माइनस ही रहेगा। इसका मतलब सेकेंड टर्म हमारा -1.50 आ गया। थर्ड टर्म निकालना है बच्चों। थर्ड टर्म तो डायरेक्ट हमने बताया डी को ऐड कर दिएगा, -0.25, तो इसमें 0.25 को ऐड कर दो डायरेक्ट, ये 5 5 to 7 पॉइंट, -1.75। लास्ट टर्म फोर्थ टर्म है हमारा बच्चों, फोर्थ टर्म है हमारा बच्चों, बस इसमें डी को ऐड कर देंगे। क्या था? 0.25, 5 5 10, 7 2 9, 9 1 10, 1 1 2, -2। इस तरह से हमने फोर्थ टर्म फाइंड आउट कर लिया। तो इजी वे में हम आसानी से हम क्वेश्चन को देख सकते हैं और कर भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बचा हमारे बच्चों कि फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। इस तरह से क्वेश्चन होगा आपका। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है,
इसमें फर्स्ट टर्म लिखना होगा और आपको बोला है राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमारा इसमें तो जो पहला टर्म हमारा यहाँ a=3 है। कॉमन डिफरेंस का देखो फार्मूला जो होता है बच्चों ये समझ लो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म = थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। हम लोग 2 बार इसलिए करते हैं ताकि हमको अच्छे से पता चल जाए कि वो सीरीज एपी में है ना कम से कम। तो सेकेंड टर्म हमारा इसमें 1 है, माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, थर्ड टर्म -1 है और सेकेंड टर्म 1 है। तो देखो इनका डिफरेंस भी -2, इनका भी डिफरेंस भी -2। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा सही है, -2 आ गया। सेकेंड क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म हमारा -5 है, d सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। हमेशा कॉमन डिफरेंस आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करके निकालेंगे। सेकेंड से फर्स्ट को माइनस करेंगे, थर्ड से सेकेंड को, फोर्थ को थर्ड से माइनस करेंगे, ये हमेशा याद रखिएगा। तो T2 हमारा -1 है, माइनस माइनस +5, T3 3 हो गया और ये +1, 4 = 4। तो देखो कितना आसानी से हम लोग ये पता कर ले रहे हैं। अब कॉमन डिफरेंस भी मालूम हो गया और फर्स्ट टर्म भी मालूम हो गया। ठीक है बच्चों, क्योंकि थोड़ा सा बोर्ड बच्चों छोटा पड़ रहा है तो बड़े क्वेश्चन में बोर्ड पे लिख नहीं पा रहा हूँ, है ना। मैं कोशिश करूँगा उनको भी एक जगह अलग से आपको देने के लिए। फिलहाल अभी जो क्वेश्चन मैं राइट डाउन कर सकता हूँ, जो आपको दे सकता हूँ, वो सारे क्वेश्चन में देने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा सीरीज एपी में है और कौन उसका, अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस उसका क्या है। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि एपी में फाइंड करने के लिए कॉमन डिफरेंस सबसे पहले पता करेंगे, डी। तो क्या फार्मूला बताया, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म और सही है, और फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। हम पूरा आगे तक देख ले रहे हैं। तो हमारा सेकेंड टर्म क्या है 4 - 2, थर्ड टर्म 8 -4। अब यहाँ पे डिफरेंस देखो, यहाँ 2 आ रहा, यहाँ क्या आ गया 4 आ गया, ये इक्वल है नहीं है, इसका मतलब ये एपी में नहीं है। तो हम लोग लिख देंगे नॉट इन एपी, नॉट इन एपी। देखो ये कहाँ एपी में आया, नहीं आया। कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए हमारा, सेम इसमें हम देख लें अगर d = 5/2 - 2, 3 - 5/2, एलसीएम 2 2 2 जा 4, एलसीएम 2 2 3 जा 6 - 5, 1/2 1/2। देखो ये हमारा इक्वल मिल रहा है। तो इजीली हम लोग देख लिए कि हाँ यहाँ हमारा इक्वल नहीं था, यहाँ इक्वल है। ठीक है, यस इन एपी, यस इन एपी, है ना। तो कोई भी क्वेश्चन हमको मिलेगा बच्चों, हम आसानी से देखेंगे, समझेंगे और जो फार्मूला है उसी फार्मूले को लगा करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,